Good morning, students. Today we are going to learn maths, and in the last video, in the last class, we did addition. हमने क्या किया था? We did addition. हमने numbers को जोड़ना सीखा था. And in this class, we are going to learn how to subtract. हम उनको कैसे subtract करते हैं, minus करते हैं. We all know. तो हम उनके word problems करेंगे through a story of elephant traps. So Didi is now going to read this story for you all. Once upon a time, there was a beautiful palace on the side of a lake, which had crumbled into ruins. So once upon a time, एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर पैलेस था, एक बहुत सुंदर महल जैसा घर था. ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर. लेक के साइड में एक बहुत सुंदर महल था, विच had crumbled into ruins. क्रम्बल होता है हम जब पेपर को ऐसे चूर कर देते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, क्रम्बल हो जाना. तो ऐसे ही एक बार की बात है, वो जो पैलेस था ना, वो एकदम टूट फूट सा गया था, जैसे हम ये घर देख सकते हैं ना, इनटू रूइंस, इनटू खंडहर में हो गया था. अ ग्रुप ऑफ माइस लिविंग इन अ नियर बाय फॉरेस्ट. फिर ना क्या हुआ कि कुछ चूहों का झुंड जो वहां पे नियर बाय फॉरेस्ट में रहता था, जंगल में रहता था, वो उस पैलेस में आ गया. They ran among the ruins and decided to make the palace their home. वो चारों ओर वहां पर खेलने लगे और उन्होंने they decided that they will make it their home. वो उसको अपना घर बना लेंगे. They will make it their homes. Now, all of you open your maths notebook and the first question is, there were 250 rooms in the palace. उस पैलेस में there were total 250 rooms. Total कितने rooms थे? 250. The mice made their home in 35 of them. जो mice था उसने अपना उन्होंने क्या सोचा कि वो 35 रूम्स में रहेंगे. दे लिव इन 35 रूम्स. हाउ मेनी रूम्स वर लेफ्ट? तो अगर टोटल 250 रूम्स थे, माइस ने जो सारे चूहे थे उन्होंने डिसाइड किया दे लिव इन 35 ऑफ देम. तो हमारे पास कितने रूम्स बचे? सो व्हाट विल वी डू? Yes, we'll do 250 minus 35. And how can we do that? Let's just try. आप अपनी कॉपी में करोगे and दीदी is also showing here कि हम ये कैसे करते हैं. All right, so how do we do that? We will write 250 minus 35. 250 minus 35 हमको करना है. सबसे पहले what we'll see, can we minus 0 minus 5? क्या हम 0 में से 5 माइनस कर सकते हैं? Think around that. No, we can't do that. हम नहीं कर सकते क्योंकि 0 तो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा डिजिट है. It's the least digit. तो 0 क्या करता है? 0 5 से उधार मांग लेता है. वो कहता है मेरे को एक नंबर दे दो जिससे मैं माइनस कर सकूं. ओके, एंड 0 के बगल में जो नंबर है ना, वो इट्स वेरी हेल्पफुल. तो उसने उसको 1 कैरी दे दिया एंड नाउ 0 बिकेम 10. 0 क्या बन गया? 0 10 बन गया. एंड वी डू, फिर हमने क्या किया? वी क्विकली डिड 10 माइनस 5. अब हमें क्या करना है? वी जस्ट नीड टू डू 10 माइनस 5. 10 minus 5 हम कैसे कर सकते हैं? All we need to do is we need to make 10 lines. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We made 10 lines. अब हमें -5 करना है, यानी कि 5 इसमें से घटाना है. तो हम क्या करेंगे? हम 5 लाइन्स कट कर देंगे. 1 2 3 4 5. 5 लाइन्स कट कर दी. अब हम काउंट कर लेंगे हमारे पास कितनी लाइन्स बची. नाउ विल काउंट हाउ मेनी लाइन्स are with us now. So we have 1 2 3 4 5. We have 5 lines with us. तो हम 5 यहाँ पर लिख देंगे. We'll write 5 here. Now अब क्या हुआ? Now 5 ने अपना 1 0 को दे दिया था. तो यहाँ पर क्या बचा? What will remain here? अगर 5 अपना 1 0 को दे देगा, यानी कि 5 minus 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? We'll have 4 with us. यहाँ पे 4 हो गया. This becomes 4. तो 4 minus 3 क्या होगा? अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे, so what will we have?
we'll have just 1, so we'll write 1 here, और 2 के नीचे कुछ भी माइनस करेंगे तो 2 हम डायरेक्ट लिख देंगे 2. So what is our answer? Our answer is 215. मतलब कि 215 rooms वहाँ पे remaining बचे. There were 250 rooms जो वहाँ पे बचे. Okay, so this is how we do all the problems. जैसे दीदी ने अभी आपको ये करके दिखाया है, बाकी सारी problems भी हम खुद से ऐसे ही करेंगे. All right. So next, the mice lived there happily. वो खुश खुश रहने लगे वहाँ पे. One day a herd of elephants led by a bull elephant passed that way. तो एक बार क्या हुआ, एक बार हाथियों का झुंड वहां से गुजरा. एंड दे रश टुवर्ड द लेक. वो एकदम से जल्दी से नदी के पास गए, और इसी बीच उन्होंने जो पैलेस के बीच में से वो गुजरे, उनको लगा खंडर है. दे डिडंट नो कि वहां पे चूहे रह रहे हैं. सो उन्होंने चूहों को क्रश कर दिया. दे क्रश्ड ऑल द स्लीपिंग माइस. उन्होंने जो चूहे थे उनको क्रश कर दिया along the way. All right. So now our second question is 320 mice were sleeping there. वहां पे कितने चूहे सो रहे थे? 320. 320 mice were sleeping there. 84 were trampled. 84 को उन्होंने मार दिया. तो हम क्या करेंगे? विल डू 320 were sleeping there. 84 को मार दिया. तो हमारे पास टोटल कितने माइस बचे? अब कितने जिंदा माइस बचे? सो विल डू 320 minus 84. विल डू दिस जैसे हमने पहले किया था, हम वैसे ही सेम अपनी कॉपी में करेंगे इसको. दीदी ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं कि हमें कैसे करना है. सो विल डू दिस. Next we have the surviving mice were very upset. They decided to call a meeting to do what they should do next. To decide. तो अब जो माइस जिंदा बचे वो तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए. अपसेट मतलब होता है बहुत ज्यादा उदास हो गए. They decided to call a meeting. उन्होंने सोचा let's call a meeting to decide what they should next. हमें next क्या करना चाहिए? Let's call a meeting. They called a meeting. Some of the mice complained to their leader that they were worried that every time the elephants passed, they would get trampled to death. They decided to go to the leader of the elephant herd and explain the situation. तो अब ना कुछ चूहों को तो ऐसा लगने लगा कि अब एक बार तो इतने सारे लोग मर गए, उनके 84 चूहे मर गए, लेकिन हर बार हाथी ऐसे गुजरेंगे और हर बार उनके चूहे मर जाएंगे, तो ऐसे तो वो सब लोग की डेथ हो जाएगी. तो उन्होंने क्या सोचा, वो हाथियों के लीडर के पास जाए और उनको बताएं क्या सिचुएशन है. सो देयर वर 400 माइस. तो वहां पे कितने टोटल चूहे थे? देयर वर 400 माइस. 400 चूहे थे. 250 ऑफ देम वेंट टू मीट द एलिफेंट लीडर. उसमें से 250 चूहे एलिफेंट के लीडर से मिलने गए. तो कितने लोग पैलेस में वापस बचे? पैलेस में कितने चूहे बचे? तो व्हाट विल डू 400 minus 250. आप ये अपनी कॉपी में करेंगे. विल डू 400 minus 250. Now the mice told the leader of the elephants how they had been living happily in the palace till the herd and stormed to. फिर उन्होंने बताया एलिफेंट्स को कि वो कितना खुशी खुशी रह रहे थे. They said, "Sir, we were living happily till your herd killing us by trampling us on way to the lake. We beg you to take another route. Who knows, sir? Someday we may be of service to you." तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एलिफेंट से कहा कि आप प्लीज दूसरे रास्ते से चले जाओ, नहीं तो ऐसे तो हम सब मर जाएंगे. क्या पता हम लोग भी आपके किसी काम आ जाए. वी मे बी सर्विस टू यू. हम भी आपके काम आ सकते हैं. द बुल एलिफेंट वाज मूव्ड एंड सेड, ठीक है आप ऐसा कहते हो तो विल टेक अनदर पाथ. हम ना दूसरे रास्ते से चले जाएंगे और आपको परेशानी नहीं होगी. यू विल नॉट बी ट्रबल्ड एनी मोर. He then turned to the head and instructed them accordingly. फिर उसने अपने सारे हाथियों को कह दिया कि ठीक है अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे. Of the herd of 300 elephants. वहां पे कितने टोटल एलिफेंट्स थे? There were 300 elephants. 60 were grey, 32 black and rest brownish. How many were brownish? So ये थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. दीदी विल डू दिस फॉर यू. थोड़ा आपको दीदी इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं. तो टोटल वहां पे 300 एलिफेंट्स थे. देयर वर टोटल 300 एलिफेंट्स. टोटल कितने थे? 300 थे. 60 ग्रे कलर के थे, 32 ब्लैक कलर के थे, और बाकी जितने बचे ना वो ब्राउनिश थे. दे वर ब्राउनिश. तो ब्राउनिश कितने थे? तो सबसे पहले व्हाट विल डू, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट विल हैव टू ऐड 60 प्लस 32.
पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ग्रे और ब्लैक मिलाकर कितने थे. सो इट विल बी 92. और फिर हमें पता लगाना है कि ब्राउनिश कितने थे. तो हम क्या करेंगे, 300 टोटल है माइनस 92. तो ये आप करोगे, यू विल डू दिस जब हमें निकालना है ब्राउनिश कितने हैं. तो दीदी ने आपके लिए आधा पार्ट कर दिया है, आधा पार्ट आप खुद से करेंगे. ओके. द माइस वर रिलीव्ड एंड रिटर्न्ड होम. और जो चूहे थे उनको तो लगा सब ठीक हो गया, वो घर वापस आ गए. मेनी इयर्स पास बाय एंड वन डे द किंग ऑर्डर्ड that all elephants be trapped so they could work for the king's men. The king's men led trade for the elephants. अब क्या हुआ, ऐसे ही चूहे भी खुशी खुशी रहने लगे, हाथियों ने भी अपनी जगह चेंज कर ली, सब कुछ हो गया. और कई साल बीत गए, मेनी इयर्स पास्ट. और फिर ना एक बार जो राजा था ना वहां का, उसने डिसाइड किया कि अब जो हाथी है ना सारे, वो राजा के लिए काम करे. तो वो उनको कैद कर ले, सारे हाथियों को कैद करके ले आए. द किंग्स मेन फर्स्ट लिव 97 ट्रैप्स. ट्रैप्स मतलब होता है जाल. उन्होंने जाल बिछाना शुरू किया. तो सबसे पहले उन्होंने 97 जाल बिछाए. दे लेट 97 ट्रैप्स. तो अगर उन्हें 300 हाथियों को ट्रैप करना था तो उन्हें और कितने जाल चाहिए होंगे. अगर उन्हें 300 हाथियों को ट्रैप करना था और उन्होंने 97 जाल बिछाए हैं, तो उन्हें और कितने जाल चाहिए होंगे. वेरी इजी, दे विल हैव 300 माइनस 97 ट्रैप्स. तो इससे हमें निकल आएगा कि हाँ उन्हें और कितने ट्रैप्स चाहिए. ऑल राइट, तो मूव फॉरवर्ड. One day, as the elephants made their way towards the lake, all except one were caught in the traps. तो एक बार क्या हुआ, जब वो लोग रास्ते लेक पे जा रहे थे, तो सिर्फ एक हाथी को छोड़कर उनका पूरे झुंड को जाल में कैद कर लिया गया और वो लोग एक दूसरे को फ्री भी नहीं करा पाए. The bull elephant sent the one free elephant to the leader of the mice and asked him to ask the leader if he could help them. अब जो राजा था ना एलिफेंट्स का, उसको याद आया कि वो लोग चूहों से मदद ले सकते हैं. दे कुड गेट हेल्प फ्रॉम देम. उन्होंने भी कहा था, चूहों ने भी कहा था, वी ऑल रिमेम्बर को, कि आप हम आपकी हेल्प करेंगे जब भी यू विल नीड अस. सो जो एक फ्री एलिफेंट था जो बच गया था, वो चूहों के लीडर के पास गया, चूहों के राजा के पास गया. The leader of the mice called out the other mice and they poured out all of the nooks and crannies of the palace ruins. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी जल्दी वहां से निकलना शुरू किया. So there were 400 mice that came out of the ruins. 30 were big, 70 were fat, and rest were thin. How many were thin? तो 400 mice से 400 चूहे वहां से निकले, जिसमें कि 30 वर बिग. 30 कैसे थे, 30 कैसे थे, वेरी बिग, दे वर वेरी बिग. 70 कैसे थे, दे वर रियली फैट. फैट मतलब होता है बहुत मोटे थे. और बाकी कैसे थे, बाकी एकदम पतले से थे. ओके, तो हमें बताना है कि पतले कितने थे. अगर 30 बिग थे, बड़े थे, 70 यानी कि 70 फैट थे, मोटे थे, तो पतले कितने बचे. सो व्हाट विल डू, वेरी इजी. सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि बिग और फैट मिला के कितने थे. सो एट 30 प्लस 70 विच विल इक्वल टू 100. ये दीदी आपके लिए फर्स्ट स्टेप कर रही है. और जब हमें पता लगाना है कि थिन कितने थे, टोटल कितने थे, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू, ये हम खुद से करेंगे. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि थिन कितने थे. We'll move forward. Now the mice followed their leader. अब जो सारे चूहों थे ना, उन्होंने अपने लीडर को फॉलो किया, जहाँ पे एलिफेंट्स को ट्रैप करके रखा गया था, उनको जाल में फंसा रखा था. मेरी फोटो में देख सकते हैं ना. So of the 400 mice that came out of their dunes, 6 through 65 followed their leader to free the elephants. How many stayed back? So जितने 400 चूहे बाहर आए थे, उसमें से 265 ने उनको एलिफेंट्स को छुड़ाने के लिए, फ्री करने के लिए अपने लीडर को फॉलो किया. तो वहां पे कितने चूहे वापस रुके. अगर 400 में से 265 ने फॉलो किया तो वहां पे कितने रुके. सो विल डू 400 minus 265. We'll do this in a notebook. The mice began to gnaw at the rope with their teeth to free the elephants. चूहे क्या करने लगे, चूहे उस टाप को काटने लगे. They began
टू gnaw at the ropes. उसको वो दांत से काटने लगे. If one net had 73 ropes and mice had gnawed away 51 of them in an hour, how many ropes would they have left to gnaw? अगर एक नेट में 73 रोप्स थे और जो चूहे थे उन्होंने 51 को पहले ही काट दिया था, तो उन्हें और कितने बचे काटने के लिए? वेरी इजी, वी जस्ट हैव टू डू 73 माइनस 51. वेरी इजी. हमें खुद से अगर एक नेट में 73 रोप्स थे, वो ऑलरेडी 51 काट चुके हैं, तो उनके पास और कितने रोप्स काटने के लिए बचे? 73 माइनस 51. Soon the thick ropes began to fall away into tiny shreds and the elephants were free. ऐसे ही जल्दी से जो सारी ropes ना टूटने लगे और सारे हाथी आजाद हो गए. They were free now. So 350 elephants were trapped. कितने elephants trapped हुए थे? 350. Only 265 mice arrived at first. If one mouse could free only one elephant, how many more mice were required to free all of them? Okay. अगर हमारे पास 350 एलिफेंट्स है जिनको कैद किया गया था, 265 माइस जो थे वहां पे उनको छुड़ाने के लिए आए थे, तो हमें और कितने चूहे चाहिए होंगे अगर एक एलिफेंट को एक चूहा छुड़ा सकता है? सोचिए, हमें और कितने चूहे चाहिए होंगे? वेरी गुड, हमें चाहिए होंगे 350 माइनस 265 हम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें और कितने चूहे चाहिए होंगे. हाउ मेनी माइस would we need more? हमें और कितने चाहिए चूहे चाहिए होंगे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि एक चूहे के लिए one mouse would free one elephant. एक चूहा एक हाथी को फ्री कर सकता है, तो अगर हमारे पास 350 हाथी हैं, 265 चूहे हैं, तो हमें और कितने चूहे चाहिए होंगे? So we'll do 350 minus 265. The elephants thanked their friends and ambled away into the forest. जो एलिफेंट्स थे उन्होंने माइस को थैंक यू बोला, सारे चूहों को थैंक यू बोला. While some of the mice waved the goodbye, the remaining scuttled back to the palace. तो फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने तो बाय बोल दिया, कुछ लोग पैलेस में वापस चले गए. If there were 350 mice and 150 scuttled away, how many were waving goodbye? अगर वहां पे टोटल 350 माइस थे, 350 चूहे थे, 150 scuttled away, 150 वापस चले गए. हाउ मेनी वर वेविंग गुड बाय? कितने लोग बाय कर रहे थे? तो हम क्या करेंगे? 350 माइनस 150. हमारे पास सीधे आंसर आ जाएगा कि कितने लोग बाय कर रहे थे. The bull elephant said to his herd, remember, even though we are so mighty and strong, we were saved by small humble creatures. One could turn help, save our lives. जो बुल एलिफेंट था, जो बहुत बड़ा एलिफेंट था, उसने पता है अपने हर्ड से क्या कहा कि याद रखो, इवन तो वी आर सो माइटी एंड स्ट्रॉन्ग, इवन तो एलिफेंट्स कितने बिग होते हैं, कितने टॉल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इवन दो वी आर सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमें बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स भी बचा सकते हैं. चूहे एलिफेंट्स के सामने कितने छोटे होते हैं, फिर भी उन्होंने उनको बचा लिया. और उन्होंने उनको क्यों बचाया? क्योंकि हाथियों ने उस टाइम उनकी बात मानी और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था और उसके ऊपर से वो गुजरना बंद कर दिए थे. So, इससे what lesson do we get from this story? कि one good turn, अगर हम किसी की एक बार हेल्प करते हैं तो उससे हमारी भी जान बच सकती है. So, किसी का भी हेल्प करना कभी वेस्ट नहीं जाता है. ऑलराइट, और हमने ये सारे क्वेश्चंस करे हैं. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो भी हमने अपनी कॉपी में लिखा, और हम जैसे भी करते हैं ना, हमें कुछ भी इरेज नहीं करना है. अगर आप लाइन से काउंटिंग कर रहे हो तो लाइंस आपकी कॉपी में बनी रहनी चाहिए. वी वोंट इरेज दैट, और आपको फिर अपना काम दीदी को व्हाट्सएप पे भेजना है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गुड बाय.